अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा अगला टॉपिक बनता है वो बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। देखें बच्चों, जब भी मैंने किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना होता है, मिसाल के तौर पे आपने कांटी कांटी, हम लोग अक्सर सुनते हैं, हम धागे के साथ एक पत्थर बांध लेते हैं, डोर के साथ एक पत्थर बांध लेते हैं, और जब उस पत्थर को हमने क्या करना होता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना, तो हम क्या करते हैं, एक अपनी तरफ को फोर्स लगाते हैं, सेंटर मतलब जो जो हमारा हाथ की उंगली, इसको कह लें कि सेंटर है, हम उसको ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू करते हैं और पत्थर क्या करता है, उस उंगली के इर्द गिर्द क्या करता है, घूमना शुरू करता है। मुझे कोई इनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या लगानी पड़ती है, कोई फोर्स लगानी पड़ती है। वो फोर्स क्या करवाती है, उस पत्थर को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाती है। और आपने देखा है कि जैसे ही आप कांटी को छोड़ते हो, वो जो पत्थर है वो सीधी लाइन के अंदर क्या करता था, मूव कर जाता था। ये फोर्स जो कि मैं सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ लगा रहा हूं और बॉडी को क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करवा रही है, उसका पाथ को सर्कुलर पाथ बना रही है। ये वाली फोर्स जो बच्चों है हमारे पास, कौन सी फोर्स कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। कौन, देखें, द फोर्स नीडेड टू चेंज द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द बॉडी इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की बच्चों जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब देखें कि अगर मैं अपने पत्थर को, लेट सपोज मैं पत्थर को अपने को रोटेट कर रहा हूं, उसको मैं एक पॉइंट ए पे छोड़ता हूं। अब पॉइंट ए पे जब मैं छोड़ूंगा, वो पत्थर पाथ फॉलो करेगा ए से बी। अब ये जो ए से बी वाला पाथ बच्चों ये फॉलो कर रहा है ना, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। देखें, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी कर्व्ड पाथ पे, किसी कर्व्ड पाथ पे अगर मैं लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो मुझे उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना पड़ता है, कोई टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। देखें, अब पॉइंट ए पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो ए बी ही नहीं बन रहा बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करते करते किसी भी बॉडी को मैं छोड़ता हूं, जिस पॉइंट पे वो मौजूद होता है, वो उसके अलोंग द टेंजेंट क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। या अलोंग द टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या करता है, मूव कर जाता है। बच्चों, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि बच्चों, आप सपोज करें कि आपके पास आपकी एक बॉडी थी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। सपोज कर लें कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी है हमारी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, अब या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बच्चों। अब जब ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे स्पीड लूं, इस पॉइंट पे स्पीड लूं, इस पॉइंट पे स्पीड सेम रहेगी। मतलब v की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगी, या अगर मैं कह लूं ये v1 है, इस पॉइंट पे ये क्या है, v2 है, इस पॉइंट पे ये v3 है, इस पॉइंट पे ये v4 है, चलते चलते जो भी ये v5 है। तो v1 की मैग्नीट्यूड, v2 की मैग्नीट्यूड और v3 की मैग्नीट्यूड जहां तक भी जाएंगे, इनकी मैग्नीट्यूड तो आपस में बराबर होंगी बच्चों। इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन आप देखें कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन अगर मैं लेता हूं, ये देखें, इसकी डायरेक्शन कुछ अलोंग द टेंजेंट इस तरफ है, इसकी कुछ इस तरफ है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन हमेशा बार बार वेलोसिटी की क्या होती जा रही है, सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन सेम नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में बच्चों मूव कर रही है, तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन पैदा होगा। और अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो आज के टॉपिक में ये इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लिख रहे हैं। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोगों ने बेसिकली फार्मूला ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास अगर आप गौर करेंगे तो दो वैल्यूज नहीं है।
दो वैल्यूज कौन सी, डेल्टा वी और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर मैं इस फार्मूले में डेल्टा वी की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं और इसी तरह से इस फार्मूले के अंदर मैं क्या करूं, डेल्टा टी की वैल्यू निकाल के क्या करूं बच्चों, पुट कर दूं, तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड रिलेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए निकल आता है। तो पहले बच्चों मैं क्या करने लगा हूं, डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करने लगा। अब हमें पढ़ा हुआ है कि एस बराबर होता है वी इंटू टी के, तो वहां से मैं जो अपना फार्मूला निकाल रहा हूं, यहां पे मैं छोटा सा आपको बताया, एस बराबर होता है वी इंटू डेल्टा टी के। तो यहां से जब मैं डेल्टा टी की वैल्यू निकालता हूं तो डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों मेरे पास किसके बराबर आती है, एस ओवर वी के। इस वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर क्या कह लें, 1 कह लें, ठीक है बच्चों। और इस वाली इक्वेशन को भी फिलहाल के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। मैंने डेल्टा टी की वैल्यू निकाल ली है, मैं इसमें पुट नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूं, पहले डेल्टा वी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेता हूं, फिर इकट्ठा ही जोन सा इसके अंदर मैं वैल्यूज क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं डेल्टा वी की वैल्यू, चेंज इन द वेलोसिटी की वैल्यू मैं क्या करना चाहता हूं, फाइंड आउट करना चाहता हूं। बच्चों इसी तरह की डायग्राम मैं बनाऊंगा, लेकिन वो मैंने दूसरे पेज पे बना के रखी हुई है ताकि टाइम हमारा बच सके। तो इस पे आते हैं, देखें इन डायग्राम्स पे आते हैं। अब देखें कि मेरी एक बॉडी थी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी। अब वो जब पॉइंट ए पे आई, पॉइंट ए पे उसकी जो मैंने वेलोसिटी निकाली वो क्या निकली, v1 निकाली। और इसी तरह से जो मैंने यहां पे वेलोसिटी निकाली o से लेके b पॉइंट, ये वेलोसिटी क्या निकाली, v2 निकाली। और आपको पता है o से लेके r तक का डिस्टेंस भी रेडियस, o से लेके a तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, o से लेके b तक का भी डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। अब देखें ये जो v1 है रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस तरह है, देखें ये रेडियस है, रेडियस इस पॉइंट ये ए पे, जो पॉइंट ए पे अगर मैं उसका टेंजेंट निकालता हूं तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर किस पे है, v1 पे। इसी तरह से ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे, v2 के ऊपर। ये बात आप लोगों ने अपने जहनों में रखनी है, ठीक हो गया। अब देखें कि मेरे पास v1 की कोई डायरेक्शन और v2 की कोई डायरेक्शन, मैं चेंज निकालना चाहता हूं, ठीक है। चेंज किस तरह से निकालता हूं बच्चों, देखें मैंने क्या किया है, v1 और v2 को टेल टू टेल ड्रॉ किया है और उनकी डायरेक्शन सेम रखी है। उनकी डायरेक्शंस को क्या रखा है, देखें v1 की डायरेक्शन ये थी तो मैंने v1 को इसी डायरेक्शन में, v2 की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, तो v2 की डायरेक्शन को मैंने वही डायरेक्शन रखी है। अब चूंकि चलें इसको थोड़ी सी देर बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मैं चेंज निकालता हूं तो वो क्या आता है, डेल्टा वी आता है इन दोनों के दरमियान का जो मैं चेंज निकालना चाहता हूं। अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात जो पीछे डिस्कस करके आया हूं मैं, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2, और जो कि किसके बराबर मैं ले लूंगा, v के बराबर ले लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये साइड भी v के बराबर और ये साइड भी क्या है, v के बराबर। अच्छा बच्चों आप देखें कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। किस तरह से, r और r दो साइड्स आपस में बराबर हैं, v और v दोनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर। ये एंगल अभी हमें नहीं पता, ठीक है, बरल 20 को फिलहाल बाद में थीटा कह लेंगे। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। और दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आइसोसेलेस, दोनों ट्राइंगल्स आपस में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। अब ये हम इनको साबित करेंगे कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर भी हैं। कैसे देखें, अभी मैंने आपको एक बात की थी कि ओ ए परपेंडिकुलर है किसके, v1 के। तो ये देखें मैंने ओ ए ये v1 ड्रॉ किया हुआ, एक लाइन ड्रॉ की है ये वाली, ये मैं ओ ए ड्रॉ कर रहा हूं 90 डिग्री पे। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, v1 पे। इसी तरह से ओ बी परपेंडिकुलर है किसके, v2 पे। तो ये वाली लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी है, देखें। अब देखें ये वाला एंगल और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं बन गए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो हम लोग पढ़ के आए हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए। कि हमारे पास जो एंगल है ए ओ बी वो बराबर आ गया है किसके, एंगल क्यू पी आर के। एक तो ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस थी और इनके ये दो एंगल्स भी आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए। तो हम कह देते हैं कि ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर भी हैं। ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स
isosceles triangles and both are similar। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर भी हैं। ठीक हो गया बच्चों, दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर साबित कर दिया। ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर होगी कि किस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर साबित हुई हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक की मैथमेटिक्स में कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स के दरमियान रेशो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अब मैंने डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें कि ये ट्राइंगल तकरीबन इसी के क्या है, सिमिलर, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सो आर सिमिलर, द रेशो between their corresponding sides will be equal। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान की रेशियोज भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब उस रेशियोज को हम आपस में क्या करते हैं बच्चों, बराबर करते हैं। तो मैं ये वाली साइड ले रहा हूं, ए से बी वाली साइड, सॉरी पहले इसको ले लेते हैं क्योंकि इसकी तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आर से क्यू, ये एक साइड है, ठीक हो गया। इसी तरह से यहां से मैं ले लेता हूं, कोई सी भी ले लें सेम आएगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में V1 V ही के बराबर है। तो मैं यहां से लेता हूं Q से लेके P, Q से P। इसी तरह से ये भी आर्क है ए बी, ये ए बी अभी क्या है, एक आर्क है। और इसी तरह से अगली साइड के ले लेते हैं हम लोग ओ ए। अब वैल्यूज पुट करता हूं, आर से लेके क्यू तक हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, डेल्टा वी के बराबर है। आर से क्यू डेल्टा वी है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, वी है। और ये हमारे पास अभी आर्क ए बी है। अभी इसको हमने एस नहीं बनाया, अभी हम इसको एस बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। और ये क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आर आ गया। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा वी की जब वैल्यू बच्चों मैं यहां से निकालता हूं, डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू वी ए बी आर्क ओवर आर। अब देखिए बच्चों, अब जब मैं क्या करता हूं, टाइम को स्मॉल करता जाता हूं, टाइम को क्या करता हूं, स्मॉल करता जाता हूं, तो देखें ये पॉइंट बी क्या करेगा, इस पॉइंट ए की तरफ को मूव करेगा। देखें कैसे, ये मैंने सेम उसी तरह की सिचुएशन ली है। टाइम बढ़ा था तो ये दूर थे, ये देखिए टाइम को कम किया तो ये क्या आगे, करीब आगे। अब देखें ये कर्व पाथ कम होता है, जब टाइम को मैं तकरीबन अप्रोच करवा दूंगा किसको, जीरो को, और ए और बी आपस में क्या होंगे, बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो इसको हम कह देंगे डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा। जब मैं कह देता हूं यहां पे, इस जगह मैं इसको लिख देता हूं कि व्हेन डेल्टा टी, जो हमारे पास टाइम है, वो अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, ए बी तकरीबन एक जो आर्क है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो किसके बराबर होगी बच्चों, एस के बराबर है। तो इसकी जगह पे अब मैं क्या पुट कर दूंगा, एस पुट कर दूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर पहले लिख दिया था। इसीलिए मैंने इसके गिर्द सर्कल लगाया था कि ये एस हमने किस तरह से करना है, कि हमने बी को मूव करवाना है किसकी तरफ, ए की तरफ, रफ्ता रफ्ता। और जब टाइम तकरीबन जीरो के अप्रोच करेगा, बी और ए तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो किसके बराबर आ जाएगा, एस के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा वी की जो बच्चों फाइनल वैल्यू मेरे पास बनेगी, वी एस ओवर आर बनेगी। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब मैं सारी इक्वेशंस लाइन वाइज लिखने लगा हूं आपके सामने, ताकि आपको सारी इक्वेशंस का आइडिया हो जाए कि जो ए की हमने इक्वेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी बच्चों, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और जो हमने डेल्टा टी की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, एस ओवर वी निकाली थी। और इसी तरह से जो मैंने डेल्टा वी की वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी एस वी ओवर आर। अब इनको उठा के, इस वाली वैल्यू को जो डेल्टा टी की वैल्यू है, इसको उठा के मैं यहां पे लगाने लगा हूं, और इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, पुट करने लगा हूं। तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू है एस वी ओवर आर डिवाइडेड बाय एस ओवर वी। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली वैल्यूज क्या हो जाती हैं,
वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं उनका, तो मेरे पास आ जाएगा एस वी ओवर आर मल्टीप्लाइड बाय वी ओवर एस। तो अब यहां पे देखिए बच्चों, एस और एस तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचेगा, जो कि किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर है। तो यही जो बच्चों हमारे पास फार्मूला ये किसका है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। यही वाला फार्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है आपके सामने, क्योंकि डेल्टा टी को तो मैंने अभी आपके सामने अप्रोच करवाया है, किसको, जीरो को। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और यही एक्सेलरेशन जो है हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक हो गया बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और यही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, फोर्स की भी वही डायरेक्शन होती है। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की निकाल ली है। अब ये तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी थी, इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजर्स मैं निकालना चाहता हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो उसको भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के बराबर होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया था v स्क्वायर ओवर r, तो ये आ जाएगा r ओमेगा के ऊपर स्क्वायर ओवर r। तो ac बराबर आ गया r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ac विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजर्स आ जाता है। अब इसी तरह से मैं अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करूंगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स, अब वही जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है, F इज इक्वल टू क्या होता था, ma होता था, F इज इक्वल टू ma होता था। क्योंकि फोर्स सेंट्रीपिटल निकालना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या पुट करेंगे, सेंट्रीपिटल पुट करेंगे। सो FC विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी मैं पीछे आपको बता के हूँ, v स्क्वायर ओवर r है, तो ये आ जाएगी mv स्क्वायर ओवर r आ जाएगी ये वैल्यू। अब ये तो थी लीनियर वेलोसिटी के केस में, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजर्स मैं निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। सो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर की जगह पे r ओमेगा के ऊपर स्केयर ओवर r आ जाएगा। तो m r स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर r, ये आपस में कैंसिल आउट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला आएगा m r ओमेगा स्केयर आएगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजर्स। और यही हमारे पास क्या था, हमारा फाइनल रिलेशनशिप था, यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो बच्चों आज के का जो हमारा टॉपिक था वो बस इतना सा था। आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ, वो सवाल ये है कि हमारे पास एंगुलर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी बॉडी पे कितना वर्क करती है। अब आपने इसका जवाब मुझे खुद से देना है, तो मैं आपके जवाब का क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।